मिलता इलाही है, खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है।
शांति। ओम शांति। बाबा हम सबको 6 जुलाई 1969 हिस्ट्री हॉल में लेकर जाता है। और बाबा इस महावाक्य में बाबा कहता, सच्ची सेवर बनने लिए अपनी सब खामियों को निकाल स्वच्छ बनो। तो बाबा दो बातों पे हमारा अटेंशन खिंचवाता है, सच्चाई और सफाई। सच्चाई अलग है, सफाई अलग है। सच्चाई और सफाई में अंतर। सच्चे हो सकते हो, लेकिन सफाई कितनी है? तो बाबा के ही शब्दों में सुनते कि बाबा क्या कहना चाहता है। तो आज की मुरली बाबा ने स्पेशल टीचर्स के लिए चलाई। मधुबन में टीचर्स आए हैं, तो बाबा सब टीचर्स को मिल रहे और समझानी दे रहे हैं। यूं कि ये बातें टीचर्स के लिए बाबा ने कही, लेकिन एक एक बात हम सब पर लागू होती, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि आप अपने टीचर हो। अपना टीचर स्वयं बनना है, और आप बनते हो फिर दूसरों को बनाते हो, तो दूसरों के भी टीचर बन जाते हो। तो एक एक आत्मा स्टूडेंट भी है और टीचर भी। तो पहली लाइन हमेशा बाबा, जो 69 की मुरलीज हैं उसमें हमने देखा, पहली लाइन बाबा हमारी स्थिति को चेक करता है ना। पिछली कितनी भी मुरलियां पड़ी, बाबा स्थिति को चेक करता है, किसकी याद में बैठे हो, व्यक्त में बैठे या व्यक्त में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, लगन में बैठे कि मगन में बैठे। तो आज बाबा कहता है, सभी किसकी याद में बैठे हो। लेकिन उसके बाद बाबा क्वेश्चन पूछता, एक की याद थी या दो की याद? मैं सबको अनम्यूट करता हूं, क्योंकि ये हम कोई भी क्वेश्चन हो तो हम रुक कर डिस्कस करेंगे। तो बाबा कहता है, वो एक की याद में थे वो हाथ उठाएं, और जो दो की याद में थे वो भी हाथ उठाएं। तो बाबा सब टीचर्स को सामने बिठा कहता है, सबसे पहले बाबा कहता है किसकी याद में बैठे हो। तो ये बाबा ने पहले ही देख लिया कि याद में जरूर बैठे। लेकिन फिर बाबा कहता है, एक की या दो की? तो क्वेश्चन उठता है कि बाबा किन दो की बात कर रहा है। देखो, एक दो होते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दो हैं।
लेकिन आज बाबा किन दो की बात करता? तो बाबा कहता अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। तो यहाँ बाबा किन दो की बात कर रहा है? तो बाबा यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि आप अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा की याद में बैठे या व्यक्त वतनवासी ब्रह्मा की याद। तो सूक्ष्म में बाबा चेकिंग करता है कि आप कहीं अभी भी साकार ब्रह्मा में तो नहीं अटके हुए। अगर देखें 1969 ब्रह्मा अभी अभी अव्यक्त हुए, कुछ आत्माओं को साकार ब्रह्मा ही याद आ रहा है। तो बाबा सबको अटेंशन खिंचवाता है, समझा रहा है कि साकार को छोड़ो। बाबा कहता है अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी, किसकी याद में बैठे? या दोनों को याद कर रहे हैं? अव्यक्त ब्रह्मा को याद कर रहे और यहाँ जो अभी साकारी ब्रह्मा व्यक्त हुए हैं उस शरीर को याद कर रहे हैं। तो अब बाबा हम सबको समझा रहा है कि कैसे हमें अपनी याद अब अव्यक्त बनानी है। देह से, साकारी ब्रह्मा की देह से अपने आप को मोह मुक्त करना। तो ये चेकिंग बाबा देता है कि अब अव्यक्त, क्योंकि उस समय अव्यक्त याद करना मुश्किल था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी अभी अव्यक्त हुए, तो सब साकारी ब्रह्मा को ही याद करते थे। क्योंकि जब साकारी शरीर को याद करेंगे तो दुख होता है, लेकिन अब अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा को याद करेंगे तो प्रेरणा है। तो बाबा कहता है आप सब टीचर्स है ना, आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? तो अब बाबा टीचर्स को कहता है कि कोई भी जिज्ञासु आता है तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? वो सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना, तो टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। तो अपने टीचर का शो निकालते हैं, तो शो निकालना है, क्या करना? तो बाबा कहता है जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वो टीचर का शो निकालते। तो जैसे समझाओगे, जिस रीति से समझाओगे, उस रीति से जिज्ञासु जो है उस रीति से वो आगे निकलेगा। अगर थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बता दिया तो ऐसा ही, कुछ गहराई में बताया तो गहराई में, अच्छे से समझाया तो समझ आ जाएगा, तो शो निकालेगा। तो बाबा कहता है जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे। तो अगर आप जिज्ञासी को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? तो अब बाबा बताता है कि कैसे आपको जिज्ञासुओं को बताना है। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो एक एक बात का बाबा डिटेल में समझाता था कि कैसे सर्विस करनी है, कहाँ करनी है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितने साइज का पोस्टर होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, एक एक बात बाबा बताता। तो बाबा कहता है कि जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे तो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? तो अर्थात बाबा कहता है कि जिज्ञासुओं को सीधा सूक्ष्म वतन, इन सब की बातें नहीं बतानी होती, मूंझ जाएंगे।
कोई पहला पहला ज्ञान में आया और सीधा ही उसको बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन, ये वतन अव्यक्त, साकार, संपूर्ण, ये सब बताने लग जाएंगे तो मूंझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पहुंचेगा कैसे? तो पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? बाबा पूछ रहा है आप संग्रहालय में क्या समझाते हो, जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? तो बाबा कहता है कि कैसे आप स्टार्ट करते हो, क्या परिचय देते हो उनको, कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। तो बाबा कहता वो बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ ना कुछ डालियां आदि निकलती रहती हैं, बरसात पड़ती तो निकल आता है। तो आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे, बीज कौन सा है? तो बाबा इस बात पर अटेंशन खिंचवाता है कि किसी को भी जब परिचय देना है तो स्टार्ट कहां से करना, बीज किसने बोया? तो यहां पर बाबा का बीज से जो भाव है वो है कि बाबा कहता है कि परिचय दो कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये यज्ञ रचा है। तो बाबा कहता आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? अर्थात सीधा अव्यक्त वतनवासी का परिचय नहीं देना, व्यक्त साकार से शुरू करो कि ये संस्था शुरू कैसे हुई, ये पार्ट शुरू कैसे हुआ, वहां से बताना शुरू करो। तब जो जिज्ञासु हैं तब उनको समझ आएगा, डायरेक्ट अव्यक्त वतन नहीं ले जाना। तो बाबा कहता है टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। तो छोटे बच्चे तो नहीं होना, छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता, आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो, पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तिहान भी देंगे। तो बाबा कहता है साथ साथ आप भी पढ़ रहे हो और साथ साथ इम्तिहान भी दे रहे हो, टेस्ट पेपर भी साथ साथ चलता है। अर्थात पढ़ भी रहे, सीख भी रहे और सिखा भी रहे, दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाबा अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। तो अब बाबा हम सबको कह रहा है कि मंजिल क्या है। बाबा अव्यक्त वतनवासी बना, कहां से बना? यहां से बना। तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना। तो अगली लाइन इंपॉर्टेंट, वो किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? तो बाबा कहता है अव्यक्त बना कैसे? माँ बाबा संपूर्ण बना कैसे? वो किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना? टेंशन खिंचवाता कि वो कहां पर अव्यक्त बने और आपको कहां बनना। किसी ने उत्तर दिया साकार सृष्टि में, यहां पर। तो बाबा कहता है सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, सृष्टि में तो सारा झाड़ समाया हुआ है। तो बाबा बटन से खिंचवाता है कि अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी कहाँ बना? इस सृष्टि में बना, साकार से आकारी बना, व्यक्त से अव्यक्त बना। कहाँ बना?
इस सृष्टि पर बना। तो बाबा कहता वो तो टोटल में आपने बता दिया, सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, सारा झाड़ समाया हुआ है। सृष्टि में तो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, कलयुग, संगम, द्वापर। तो कहाँ बना? परंतु बाबा कहता है सृष्टि का ठिकाना संगम है। तो संगम का महत्व है कि ब्रह्मा बाबा संगम पर साकारी से आकारी बना, व्यक्त से अव्यक्त बना। तो सृष्टि का ठिकाना संगम है। जो बाबा ने ऊपर कहा कि जिज्ञासु को कौन सा ठिकाना देते हो, तो उत्तर बाबा कहता है ये संगम, इस समय का ठिकाना दो, इसका महत्व समझाओ कि ये समय कौन सा चल रहा है। इसी संगम पर ब्रह्मा अव्यक्त बना। आपको कहाँ बनना है? इसी संगम पर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बाबा यहाँ बताता है कि इस टाइम को समझो, संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया। क्यों आए हो यहाँ, क्यों बैठे हो? तो बाबा कहता है ये समय वो चला जब आपको यहाँ आना ही था। आपको अव्यक्त वतनवासी बनना है। तो बाबा कहता है बाप अव्यक्त वासी बना, तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना। तो इस समय को, इसको पहचानो। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो बाबा कहता है इसको ना भूलो कि ये सृष्टि का ठिकाना संगम है, संगम पर खेल रचा जाता। तो बाबा कहता अगर आप ठिकाने को भूल जाएंगे, अगर आप यही भूल गए कि ये संगम युग है, तो क्या होगा? तो ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। संगम भूला तो बाबा भूला। क्यों? क्योंकि आप फिर कलयुग में पहुंच गए। तो बाबा कहता है ठिकाना पक्का याद करो, समय को याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। तो दो बातें बाबा बोलता है, ठिकाने को पक्का याद करो कि संगम का ठिकाना समय। किस समय? बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी इसी समय व्यक्त से अव्यक्त बना। आपको भी यही बनना है। पूरे सृष्टि तो ऑलराउंड है, पूरे सृष्टि में सारा झाड़ सब कुछ होता है, लेकिन ये जो ठिकाना है ये संगम, यहाँ पर चेंज होता है। तो इसको जानो, और जो पढ़ाई मिली उसको धारण करो। धारण से बाबा कहता धैर्यवत अंतर्मुख होंगे। जितना धारण करेंगे बाबा की शिक्षाओं को, डायरेक्शन को, उतना ही बाबा कहता है धैर्यवत और अंतर्मुखी होंगे। और धैर्यता होगी तो ही इस कलयुग रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो धैर्यता इंपॉर्टेंट। हम धैर्य खो बैठते हैं तो अपनी मनमत परमत में निकल जाते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट में निकल जाते हैं कि हाँ ये चाहिए, अभी मुझे ठीक करना है, लेट मी सॉर्ट दिस आउट फर्स्ट। तो बाबा आज कहता है कि धारण करने से धैर्यवत अंतर्मुखी होंगे। धैर्य एक इम्पोर्टेंट गुण है बाबा कहता है, क्योंकि जिस आत्मा को धैर्य है वो श्रीमत पर चल सकती है। जिसको धैर्य नहीं है
वो इंस्टेंट फटाफट में जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता है, कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अब बाबा कहता है पढ़ाई का समय है और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। ये हुई एक बात। तो पढ़ाई भी चल रही है और टेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं, पक्के भी हो रहे हैं। तो बाबा कहता है कि इस समय के महत्व को जानो। दूसरा, यहाँ इस समय में क्या मिल रहा है उसको जानो और धारण करो। लेकिन धारण करने से बाबा दो गुण लेकर आता है, एक धैर्यता, दूसरा अंतर्मुखी। अंतर्मुख होना अर्थात कोई भी बाहर का रस मुझे खींचे नहीं, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी हो जाना। मेरी सर्व पांचों इंद्रियां मेरे कंट्रोल में, अंदर कोई भी इंद्रियों का रस, बाहर का आकर्षण मुझे खींचे नहीं। तो जितना धारण करेंगे उतना अंतर्मुखी हो जाएंगे, अर्थात कोई भी बाह्य रस आपको खींच नहीं पाएगा। और दूसरा, धैर्यवत हो जाए। ये हुई बाबा कहता एक बात। तो एक बात क्या हुई? संगम, समय और धारणा। और कहाँ बनना है? इसी संगम पर बनना है, संगम की बलिहारी है। तो यहाँ पर बाबा कहता है शिक्षाओं को धारण करो और उन पर चलो। और चलने के लिए बाबा कहता है धैर्य और अंतर्मुख रहो, तब आप चल पाएंगे। तो बी पेशेंट एंड इंट्रोवर्ट, अर्थात कहीं पे बाहरी रस में अपने को खिंचाओ नहीं। दूसरी बात, यह है पहली बात। तो बाबा कहता दूसरी बात जरा ध्यान में रखो। वो क्या है? बाबा कहता इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी हैं कोई ने लज्जा के मेरे बाप दादा से छिपाया। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं परंतु बेलाई से हो जाता, तो वो सबको लिखना। तो इस पैरा में बाबा कहता है कि मेरे बने वो तो ठीक है, लेकिन बाबा से अभी भी कुछ बच्चे हैं जो बाबा से कोई कोई बातें छुपाए हुए हैं। जो बाबा कहता है लज्जा के मारे, कई बार होता है कि कोई बातें हम पूरी पूरी डॉक्टर को भी नहीं बताते हैं। क्यों? शर्म, लज्जा है। तो बाबा कहता है कोई लज्जा के मारे नहीं बताते हैं कि अरे मैंने तो ये किया था, बाबा को कैसे बताऊं। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा। तो बाबा कहता है कि पहचाना तो है लेकिन बाबा के आगे सब नहीं रखा। तो आज बाबा कहता है कि जो समझते हैं, सभी से बोल रहा है, देखो सब टीचर सामने बैठे हैं, तो बाबा सबको क्लीन करवा रहा है। तो बाबा कहता है जो समझते हैं ऐसी भूल हुई, जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं परंतु अलबेलाई से हो गई है, तो वो लिखो। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखना, सारी जन्म पत्री। तो बाबा कहता है सब लिखो, मेरे अपने अंदर की मैल को निकालो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये अंत का समय है ना।
84 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ ही चित्तू होता है। तो इसलिए अगला अक्षर बाबा जो बोलता है सच्चाई और सफाई। अक्षर तो कहते हैं परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, इस अर्थ को नहीं समझा। तो ये इम्पोर्टेंट बाबा कहता है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना, जो इस मुरली का टाइटल है, सच्चा जेवर बनने के लिए अपनी खामियों को निकाल स्वच्छ बनो। सच्चाई और सफाई, बाबा कहता है अंतर उसको समझना है, उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना। तो बाबा का कहने का भाव है सच बोल रहे लेकिन सारा सच नहीं बता, साफ साफ नहीं बता रहे, है ना, होता है स्थूल में भी। सच छुपा लेना सच नहीं, सफाई नहीं। आप सच बोल रहे हो लेकिन कुछ छुपा भी रहे हो। झूठ आपने कुछ नहीं बोला, बोला सब सच है कि हाँ ये है ये है ये है, लेकिन कुछ कुछ बातें छुपा ली हैं। उसको बाबा कहता है सफाई, कि साफ साफ नहीं बोल रहे, सब कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे। तो इसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है, अर्थात सच भी लिखो और साफ साफ लिखो, सब कुछ लिखो। तो ये दूसरी बात। तो दूसरी बात बाबा कह रहा है कि जो भी अपनी बातें बाबा को अब तक नहीं बताई हैं उसको लिखना है, सच भी और साफ साफ भी। बाबा कहता है अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिया है। तो बाबा कहता है मैं साफ करने आया हूँ, स्वच्छ करने आया हूँ। दादी जानकी ने यहां से ये बात पकड़ी थी, जब दादी जानकी की सच्चाई सफाई और सादगी, कि सच्चे भी रहो साफ भी रहो और सादगी भी हो। तो बाबा कहता है साफ बनाने लिए आया। बाबा सेवा करता है, आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है, सेवा करने लिए सदैव तैयार। बाबा को कितना फक्र रहता है कि हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आंखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तो बाबा अब हमको, बाबा देखो बड़ा ही चतुर कहो या टैक्टफुल, युक्ति युक्त जिसे कहा जाता है, कि बाबा समझाता है। ऊपर बाबा ने समझाया, अब यहाँ पर बाबा हमको पंप मोटिवेट करता है कि मेरे सारे बच्चे सिरमौर हैं। अब सिर्फ समझा नहीं रहा, अब बाबा हमको लाड करता है, ऊपर करता है कि आप आंखों के सितारे हो, आपके लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। अब एकदम बाबा की टोन चेंज होती। अब बाबा हमको पुश करता है कि आप कौन हो, मैं आपकी सेवा के लिए आया, आपको साफ करने के लिए आया हूं, मैले हो गए तो उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। ये ड्रामा का अगला सीन जो आने वाला है, बाबा कहता है मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते। तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य भी रखते हैं लेकिन साथ साथ गफलत भी होती रहती है। तो आज बाबा स्पेशल हमको समझाने आता है। क्या कहता है? साफ बनो बच्चे। फिर बाबा कहता है अंतमति सो गति। तो अपनी मति, मत में क्या चल रहा है, अंत में कौन चलेगा, कौन ध्यान में होगा? अगर आप सफाई नहीं करेंगे, सच्चाई नहीं रहेंगे, तो अंत में क्या होगा? किचड़ा ही होगा। तो बाबा कहता है अंतमति सो गति। समय नहीं है, क्योंकि अंतमति सो गति होगी और टाइम कम है, तो अपने को स्वच्छ करो। समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को बुझाएं, तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। तो बाबा कहता है तैयार करने हैं औरों को भी। तो जब आप खुद तैयार हो गए तो औरों को भी कर सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो ना शक्ति सेना बन सकेंगे और ना वो शक्ति बने के अलंकार है। तो अपने में निश्चय हो कि हम बाबा के आंखों के सितारे, स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण देवी आत्माएं हैं। तो ये फेथ अपने में होगा, बाबा का पूरा परिचय होगा, तो शक्ति सेना बन भी सकेंगे और बना भी सकेंगे। तो बाबा कहता है अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा। जब आप बनेंगे तो ही औरों को बना पाएंगे। तो बाबा कहता है और वो सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना। तो बाबा कहता है करना क्या है? सच्चा जेवर बनना है। उसके लिए सब खामियों को निकालना और स्वच्छ बनना। कोई भी मैलापन नहीं, किचड़ा नहीं, किसी के प्रति भी कोई भी अशुद्ध विचार नहीं। अपने को बाबा कहता है क्लीन करो। 63 जन्म अस्वच्छता में चलते आए, एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, नफरत, मैंपन, इसमें चलते आए और असवच्छ बनते गए। तो बाबा कहता है इन सब से बाहर निकलो। सोना कितने समय का होता, किस्म का होता, कोई 9 का, कोई 12 का, कोई 23 का, कोई 24 का। प्योर तो प्योर ही है। कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। तो बाबा कहता है कैरेट हो, जो प्योर होता है उसमें कैरेट नहीं होता, उसको खालिस सोना कहते हैं। तो जो प्योर है वो प्योर है, कैरेट नहीं, प्योर। तो बाबा कहता है अपने को करेक्ट करना। तो बाबा कैरेट को करेक्ट से जोड़ता है कि आपका सारा एफर्ट अपनी करेक्शन में हो। इसलिए बाबा कहता है आप अपने खुद ही स्टूडेंट हो और खुद ही टीचर हो। क्यों? क्योंकि अपनी करेक्शन आप करनी है। तो अब करेक्शन करने का समय मिला है। ये बात अच्छी रीति धारण कर रखना। तो मूल बात बाबा कहता है कि सच्चे बनो और साफ बनो।
प्योर तो प्योर ही है। अपने को करेक्ट करते जाओ। जब भी मौका मिले, कोई भी बात हो, तुरंत अपने को करेक्ट करो, दूसरों की वेट ना करो। जैसे ही ध्यान में आता है, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, कितने भी आगे निकल गए, तुरंत अपने को करेक्ट करके टर्न करो। बेशक थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई, लेकिन जैसे ही अटेंशन आई, तुरंत टर्न कर लो। एक अक्षर बोल दिया, लेकिन फिर एकदम ध्यान आया, अरे क्या बोला, तुरंत अपने को टर्न कर लो, भावनाएं चेंज कर लो। धीरे धीरे करेक्शन करते जाएंगे तो वो नेचुरल अपने आप। अभी आपने 5 अक्षर बोले थे, फिर आपने 3 बोल के आप टर्न हुए, फिर 2 बोल के टर्न हुए, फिर 1 बोल के टर्न हुए, फिर कोई अक्षर नहीं और आप अपने करेक्शन में हो। तो ये स्टार्ट करना होता। तो बाबा कहता है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तीसरी बात, चौथी बात। तो आज बाबा एक एक बात बता रहा है ना। ऊपर से सभी पैरों में बाबा ने एक एक बात को पकड़ा। पहले पैरा में बाबा कहता है, कहाँ बनना है, अव्यक्त वतनवासी, किसकी याद में, व्यक्त की, व्यक्त की। तो बीच को याद रखना है। फिर बाबा कहता है कि ठिकाना संगम है। फिर बाबा कहता है, सभी बातों को सामने रखो, स्वच्छ बनो, अपने को करेक्ट करो। तो अब बाबा कहता है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। तो कौन सा धर्म और कौन सी धरत मालूम है? तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा धर्म और कौन सी धरत? तो एक बार वादा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। ब्राह्मण धर्म, पितृता का धर्म। तो बाबा कहता, पतिव्रता नारी जो होती वो अपने धर्म में बहुत पक्की रहती। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। तो बाबा हमें हमारा भविष्य दिखाता है कि आप सच्ची सीताएं हो, अभी सच्ची लक्ष्मी। तो अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो, तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। तो बाबा कहता है, कोई बात नहीं। अगर आज आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे मैंने तो इतना इतना थोड़ा थोड़ा नीचे कर लिया है, या ये कमियां हैं, तो बाबा कहता है, जंप मार लक्ष्य पर, फिर से बैठ जाओ, अभी अभी बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहा है। फरमान नहीं करते परंतु शिक्षा देते हैं। फरमान और शिक्षा में अंतर होता है। फरमान अर्थात मानो इसको, ऑर्डर है। शिक्षा अर्थात मैंने दी है, अब आपने धारण करनी है या नहीं करनी, ये आपकी चॉइस है। फरमान में चॉइस नहीं है, शिक्षा में चॉइस है। करनी है नहीं करनी है, कितनी करनी है। तो बाबा कहता है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं कि अभी भी अगर आप लक्ष्य से थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हो, तो फिर से हाई जंप मारो और लक्ष्य पर बैठ जाओ। क्योंकि बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और मां ना माने, तो वो भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा टीचर और सतगुरु के रूप में
शिक्षा दे रहा है, कह रहा है कि फॉलो करो, फरमान नहीं दे रहा, क्योंकि अगर फरमान नहीं माना तो बाबा कहता वो भी अच्छा नहीं। इसलिए बाबा शिक्षा दे रहा है कि बच्चे ये कर लो। तो इस पैरा में बाबा हमको कहता है कि अपने धर्म की पालना करो, पवित्रता, ब्राह्मण धर्म, अपने धर्म में पक्का रहना, उसी को सच्ची लक्ष्मी, सच्ची सीता कहा जाता। तो अपने लक्ष्य से उतर गए तो फिर बैठ जाओ। आज बाबा हमको फिर से कहता है कोई बात नहीं, आज से अपने को पक्का करो। तो बाबा कहता है आज फाउंडेशन पड़ता। छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता, उनको रास्ता बताना होता, क्या करना, कैसे बनना। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया। तो बाबा कहता आप औरों को रास्ता बताने निमित्त बने हो। वे टीचर से बाबा बातें कर रहा था कि आप को तो मिल गया है और आप औरों के निमित्त बने, लेकिन अगर इस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकालनी है। तो वही बात जो बाबा ने कहा, अगर लक्ष्य से उतर गए तो जब मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। तो फिर से बाबा उसी बात को दूसरे भाव में कहता है, अगर आपको रास्ता मिल गया है लेकिन अगर उसमें कोई अगर मगर है तो वो निकालनी है। कि अरे मैं चल तो रहा हूँ, चल तो रही हूँ, लेकिन अगर ये है, अगर नहीं। कल हम एक आत्मा से बात हो रही थी, वो कहती अगर विनाश नहीं हुआ तो, सब कह रहे हैं 1936 में, अगर 1936 में नहीं हुआ तो 10 साल बाद हुआ तो मैं करूं या ना करूं। तो ये अगर मगर में घुस गए। तो उत्तर उसमें हमारा तो यही था कि भाई आप अपने संपूर्ण बनने के लिए ज्ञान में हो, या फिर वेट कर रहे हो कि समय चलो इतना है, rather than this let's do this, क्योंकि इतना ही समय। अगर आप समय को ना देखकर लेकिन अपने को पहचान कर ज्ञान में आते हो, तभी ज्ञान में पूरा उतरेंगे। समय को देखकर ज्ञान में आओगे तो पूरा नहीं उतर पाएंगे, वो ढीला पुरुषार्थ कराएगा। तो समय को देखकर ज्ञान में नहीं उतरना, अपने को देखकर ज्ञान में उतरो कि मैं कौन हूं और मुझे वो बनना है। मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है, मुझे सतो प्रधान बन। अगर समय के ऊपर सब चलने लग जाते तो कोई भी ज्ञान में चल नहीं पाता। तो बाबा कहता है अगर मगर निकालनी है, अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों का बल मिला वो खलास समझो। तो बाबा कहता है अगर ये अगर मगर नहीं निकलेगी तो जितनी भी शक्ति बाबा से मिल जाती है वो खत्म होती जाएगी। तो धारणा स्वरूप बनो, अपने निश्चय को पक्का करो। ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहता है ऐसे कई बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो अभी भी अगर मगर में फंसे। तब संगठनों में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने लिए आपको बुलाया। तो बाबा कहता है इसीलिए इस सभा को मैंने बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा। तो इसलिए आज बाबा हमको ये मुरली सुना। तो बाबा कहता आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता तो बहुत खुशी होती, वहां जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। तो आप सबको बाबा कहता है नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना। तो बाबा कहता है आपका नया कपड़ा क्या, आपका श्रृंगार क्या। एक तरफ सेवक भी बनना, अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना।
उस सेवा को कायम रखो, है ना। सीखो और सिखाओ, धारण करो और कराओ। तो बाबा कहता है आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना, कैसे विघ्नों को हटाना, कैसे कर पाएंगे। तो बाबा कहता तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा। और जौहर बाबा हमेशा कहता है योग का, ज्ञान की तलवार हो और योग का जौहर हो। तो अगर जौहर होगा तो उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेंगी? कौन सा पहाड़ उठाया? तो बाबा कहता है पहाड़ उठाने कौन निमित्त है ना। गोवर्धन पर्वत भी गोप गोपियों ने उठाए। तो बाबा कहता है गोप गोपिकाएं, गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने लिए बाबा को आना पड़ता है। तो इस पैरा में बाबा हमको कहता है कि आज फाउंडेशन पड़ रहा। तो अगर कुछ भी अगर मगर है तो उसको निकालो। अगर मगर निकालेंगे तो सही रखेंगे, नहीं निकालेंगे तो बाबा कहता है जो भी शक्तियां का बल मिल रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपको औरों का उद्धार करना है, सेवा करनी है। तो अपने तीर में जोहर भरो और इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाओ। कौन उठाएगा? गोप गोपिका। और गोपिका कब है? तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे, निभाना। जो बाबा ने ऊपर कहा धरत पर ये धर्म न छोड़ी। तो बाबा कहता बाकी टीका तो एक ही बार बाबा ने लगा दिया है, लाल टीका है या चंदन का। तो अब बाबा श्रृंगार पे आता। बाबा कहता है लाल टीका है सूरत की शोभा और चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने लिए नहीं पहनने, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग सपन पसंद हो, वहां दिल पसंद हो। तो बाबा कहता है कि बाबा श्रृंगार रहा, लेकिन आपको कैसा अपने को श्रृंगारना। बाबा कहता है आंतरिक, अंदर से अपने को ऐसा श्रृंगारना, अंदर से जेवर ऐसा पहनना जो लोग पसंद हो और दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना। तो बाबा कहता है जेवर कौन सा पहनना है, श्रृंगारना कैसा है? अंतर्मुखी होकर अपने को सजाना। आत्म अपनी आत्मा रूपी स्वरूप में स्थित हो जाना। उन निज गुणों में अपने को स्थित करना, उन दैवी गुणों से अपने को श्रृंगारना। बाबा कहता है लोक पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वो एक एक अपनी कर्मेंद्रिय में बस जाए तभी शोभा है। कर्म, जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख और करे। तो बाबा कहता है भाषण तो किया, लेकिन उस भाषण भाषा में जो रहस्य है, जो भाव भावना, जो सार है वो एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, अर्थात आप स्वरूप हैं तभी शोभा हो।
कर्तव्य से देवी गुणों का शो हो, ये श्रृंगार है। देवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। तो ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना। तो जितना देवी गुणों में सजे रहेंगे, जितना उन गुणों से अपने कर्म करेंगे, तो संगम से पार होते जाएंगे, अर्थात आगे बढ़ते जाएंगे और फिर अपने घर जाना। और फिर घर से बाबा कहता कहाँ जाना? ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो ससुर में कहते इनमें चलने उठने बैठने का अकल नहीं। अब तुमको ससुर घर चलना है। तो बाप कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्म इंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, तो बाबा कहता है मैं सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को देख रहा हूं कि कहीं चंचल तो नहीं हो जाती है। कदम अक्षर मोटा है, लेकिन सूक्ष्मता में आ जाओ। तो कदम से कदम मिलता है, वो अपने कल्याण के लिए है। परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना, अर्थात कौन सा श्रृंगार करना है, जो बाबा ने कहा अंतर्मुख होकर अपने को सजाना, दैवी गुणों से सजाना। तो गहना पहनकर चलना। अब सजने के लिए बाबा कहता किसके पास? बाप दादा के घर, सो अपने घर। और सजाने वाला कौन? तो बाबा कहता जब सगाई होती तो गहना बनाने वाला एक, पहनाने वाला दूसरा। तो अब सज कर चलना। समझा? तो आज बाबा इस पैरा में हमको कहता है कि अब इस संगम पर आपको चलना कैसे? दैवी गुणों के जेवर से अपने को सजाना है, अंतर्मुख होकर अपने को सजाना, दैवी गुणों से सजाना है। और उन कर्तव्यों को से संगम युग में आगे बढ़ते जाना, इससे पार होना। जितना सजेंगे ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना। जितना सजे रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहता समझू सयानी टीचर तो हो ही, 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट। तो इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना। तो बाबा 15 दिन की रिजल्ट कहता कि 15 दिन जो आज बाबा ने शिक्षा दी है, इसको उतारो, धारण कर कर चलो। तो बाबा कहता अगर 15 दिन ऐसे चलेंगे तो अंत की रिजल्ट आ जाएगी। तो फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वाले को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे, क्योंकि आपका श्रृंगार अंतर्मुखी है, दैवी गुणों वाला। ऐसे सच सच संगम से पार होना। तो वो तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे, दैवी गुणों का गहना पहनना और उन गहनों से चलना। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान होगा और सजावट की शोभा चली जाएगी। तो बाबा कहता है अटेंशन करना। इसलिए ना शोभा को हटाना, ना गहनों को उतारना। बड़ी बात नहीं, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। तो बाबा इंपॉर्टेंट बात कहता है कि अगर हम कहेंगे अरे बाबा ने तो आज बहुत कुछ कह दिया, ये तो बहुत सारी बातें मुझे करनी है, तो बाबा कहता है छोटी समझेंगे तो सहज कर पाएंगे। अगर अभी से ही इसको कहेंगे इतना सारा कैसे होगा, तो हो नहीं पाएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा।
बड़ी बात को बाबा कहता है छोटी बनाओ, आसान बनाओ, सहज बनाओ। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डालते, फिर लॉटरी में किसको कुछ मिलता है तो नसीब मानते, चांस देखे नसीब किसका लगता है, किसको बड़ी लॉटरी मिलती, किसको छोटी। पेपर बाबा कहता लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे, तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में। तो अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। तो बाबा कहता है अपना इंतजाम करो, अर्थात इंतजाम क्या, तैयारी करो। समय का इंतजार मत करो, इंतजाम करो। तीन नंबर निकलेंगे, राजा रानी प्रजा साहूकार। तो कौन से नंबर में आना है ये बाबा कहता है तय करो। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना नंबर मिलेगा। राजा रानी बने, प्रजा बने या साहूकार बने। तो बाबा कहता है इंतजार नहीं, इंतजाम करो, अर्थात तैयारी करो। तो बहुत कुछ खजाना मिला। अब बाबा कहता है अब उसको अपने पास जमा करो। आज बाबा ने जो बताया उसको जमा करो और गौ मिसल उगारना, अर्थात इसकी चर्निंग करो। जितनी चर्निंग करेंगे, जितना एकांत में बैठ अपने आप को सोचेंगे, आज बाबा ने क्या कहा, स्वच्छ बनना है, साफ लिखो, बताओ मुझे साफ साफ। और लक्ष्य थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो फिर से हाई जंप लगाओ। तो आप सब गायें भी हो, गोपियां भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गऊ बन कैसे उगारना है, ये कर्तव्य इस भट्टी में करना। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाने। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। बस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या, साधन क्या, उसको जानना। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। तो बाबा कहता है आज जो मिला है एकांत में बैठकर सोचो। जो जो बाबा ने बातें बताई है, ठिकाना है, संगम युग है, आपको भी अव्यक्त यही बनना है। जेवर कौन सा पहनना, स्वच्छ कैसे रहना, सच्चाई और सफाई। एक एक बात को बाबा कहता है धारण करते जाओ और इसको गौ मिसल चर्निंग करो और धारण। रत्नों की भी परख चाहिए, पूरी वैल्यू रखनी है। बाबा कहता है जेवर की वैल्यू जवाहरी ही परख सकेगा, जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू नहीं। तो परख शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। परख गलत है तो निर्णय भी गलत है। तो बाबा कहता है परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान। अगर चमकदार नहीं होंगे तो खरीद कौन करेगा। समझेंगे पता नहीं सच्चा है वहां झूठा जेवर है। सच्चा जेवर अर्थात परिवर्तन पूरा हो गया है या बनावटी है, कि बस आज मीठा बोल रहे कल फिर से कड़वे हो गए, उसको कहा जाता झूठा जेवर। कि बस चमक है लेकिन झूठा है। तो बाबा कहता है सच्चा बनना, पॉलिश वाला जेवर नहीं बनना। तो पैसा भी देवे जेवर भी काम का ना हो, इससे क्या। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे। ओम शांति। तो ये थी आज बाबा की
सच्चे जेवर बनने के लिए सब खामियों को निकाल स्वच्छ बनो। तो बाबा की सब जानी देखो 1969 की मुरलियों में बाबा हर बात को पकड़ कर समझाता है और एक एक बात की गंभीरता में चला जाता है। कहता है कि इस चीज को ठीक करो, अपना इस चीज को, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा की जो मुरलियां होती थी वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स पे होती थी। एक एक आत्मा की बात को बाबा एड्रेस करता था। और जो हम में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम सब में एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी। तो बाबा आत्मा को जानता है कि ये खामियां होती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम सब में एक ही आती है। तो बाबा उसका निवारण देता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अ, अरे क्या हुआ पूर्णिमा बहन? आपका म्यूट हो गया या मैंने म्यूट कर दिया? अच्छा नहीं सॉरी। आज हाँ मैं बोल रही थी ना कि हम लोग के पास जो अव्यक्त मुरली है उसमें टॉपिक लिखा हुआ था कि टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। हाँ और आपका जो लिखा हुआ है ये सच्ची जेवर बने ये हाँ नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन सेम अच्छा ही मुरली है, हाँ नहीं, सेम ही मुरली है। हम तो ऑफिशियल साइट जो है madhubanmurli.org वहां से ही करते हैं, है ना? हाँ हाँ एक बार और कुछ प्रॉब्लम हुआ था बताए थे। हाँ तो यहाँ पर से ही आप, क्योंकि हम तो रोज की मुरली भी यहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर साइट में आते हैं तो सारी अव्यक्त वाणियां यहाँ पर हैं। डॉक्टर BK DR लोहार पे भी हैं, लेकिन यहाँ पर सब मुरलियां हैं। तो हम तो हम यहाँ से दो तीन जगह देखे। मुझे लगा कि लेकिन फिर वो मिला नहीं। तो फिर मतलब मैं ऐसे ऑफिशियल करके टाइप की मधुबन अव्यक्त मुरली ऐसे करके, हाँ तो हाँ तो उसमें भी नहीं मिला। मतलब ये अच्छा टॉपिक। हाँ तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ नहीं तो रीता। यहाँ से नहीं पढ़ते आप madhubanmurli.org यहाँ से नहीं पढ़ते। इसकी अच्छा ऐप मैं भी है देखती हूँ। जो फोन पर है, हमने इसकी ऐप भी फोन पर इसी की डाउनलोड है हमारे पास, तो हम उसी से ही पढ़ते हैं। फोन पर भी मधुबन मुरली करके ऐप है, तो हम उसी ऐप अच्छा से पढ़ते हैं, तो उसी ऐप में आ जाती हैं सब। हाँ नहीं मधुबन मुरली से हम लोग डेली जो आता है। हाँ ओम शांति भाई जी, हमारे पास भी वही मधुबन मुरली ऐप ही है, हाँ उसी से खोलते हैं हम। हाँ दादी गुलजार का फोटो बना हुआ है उसमें। दादी आपको गुलजार पता का? नहीं? अच्छा नहीं, जी क्योंकि इसमें जो है, आप अगर ये ऑडियो सुनेंगे तो इसमें ऑडियो होता है पांडव भवन में आज मुरली चली, रोज इसमें ऑडियो डाउनलोड होता है। तो अगर हम आज की मुरली को देखेंगे जी तो इसमें आप ये अगर सुनेंगे तो ये मधुबन में जो मुरली चली गई है, ये ऑडियो भी यहाँ पर उसका मौजूद होता है। आपको यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पांडव भवन में जो बोला गया वही ऑडियो होता है, इसलिए ये ऑफिशियल मधुबन की वो है। ये फोन में भी मौजूद है और यहाँ पर भी। तो अगर आप इसको सुनेंगे ओम शांति। तो ये मधुबन की मुरली चलती है जो पांडव गुड भवन में चलती मॉर्निंग। है। तो हम तो इसी को यूज करते हैं और ऐप तो भी यही वाली है। हम वो पांडव भवन की मुरली भी हम यूट्यूब से ही सुनते हैं। अच्छा हाँ, जब इसमें भी आती है, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, लेकिन इस पे भी आ जाती है जो वहां पर चली। अच्छा साइट क्या है भाई जी? आप बोले थे ना .com, क्या साइट मधुबन बताइए मुरली जरा। .org madhubanmurli.org अच्छा ORG। अच्छा .org ठीक है। हाँ, हम्म। है ना? और जो ऐप है वो भी मधुबन मुरली करके ऐप है अच्छा प्ले ठीक स्टोर में, है। है ना? तो उसमें
भाई जी, आप का जो राजू भाई के साथ ये था आपका एक्सपीरियंस, वो काफी मन था सुनने का। तो आज तो पता नहीं हो पाएगा। जो जो भी आप एक्सपीरियंस किए, कुछ नया शॉर्ट हाँ में अगर एक दो लाइन में बोल सकते हैं तो। तो हाँ, नहीं तो एक टाइम कम है तो राजू भाई के साथ देखो 2 दिन स्पेंड करने को मिले, साथ में रहे। वो यहाँ आए हुए थे, अब तो वापस चले गए हैं। तो हमने पहले भी शेयर किया, तो राजू भाई 2 बातें थी। एक तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, उसकी जो महत्व था जो राजू भाई ने बताई, जिसका हमने लिंक भी शेयर किया था कि क्या जी साकार की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर राजू भाई कहते योग के लिए जो उन्होंने बताया 3 बातें, कि अपनी अशरीरी अवस्था तो बनाते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि कनेक्शन, बाबा के साथ संबंध से कनेक्शन बनना, वो इम्पोर्टेंट है। कि जब तक संबंध नहीं और आप उस संबंध से कनेक्ट नहीं होते हो, तो आप उस शक्तियों को खींच नहीं पाते। तो राजू भाई उस चीज पर जोर दे रहे थे कि जब योग में होते हो तो संबंध को इमर्ज रूप में रखो, जो आपका बाबा के साथ कनेक्शन है। अशरीरी तो होते हो, लेकिन संबंध को इमर्ज रूप में रखो, तब आपको वो खींच अनुभव होगी। और फिर जो राजू भैया और बातें जो बता रहे थे, तो अपना अनुभव सुना रहे थे कि एक बाबा की कैसे वो हर परिस्थिति में एक बाबा को ही पकड़कर रहते और रहे, और उनका क्या क्या ठीक हुआ। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, स्ट्रोक आया था, और उनके हाथ और पांव एकदम, जिसको कहते हैं पैरालिटिक हो गया था। तो उनको बाबा ने कहा कि आप आटा गूंदो, तो उन्होंने वो गूंदा और रोज आटे गूंदे खूब, और उनके हाथ पांव ठीक हो गए। तो उनका कहने का भाव ये था कि कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं बाबा को नहीं छोड़ता हूँ, और मनमत और परमत में नहीं जाता हूँ, जो हमारे में थोड़ी कमजोरी है कि हम जब चैलेंजेस होते हैं तो हम मनमत परमत को तुरंत अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। तो उसमें राजू भाई का ये था कि जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा धैर्य था, कि धैर्य रखो और विश्वास रखो और बाबा को सौंप दो तो टचिंग आएगी। तो उनको ये अनुभव थे कि बाबा को मत छोड़ो, वो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को टचिंग दिलाकर आपको पहचान देगा, बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो अभी हमें जाना है, लेकिन और भी बातें अगली बार हम समय लेकर सुनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ड्रामा के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, जो हमने पिछली बार करा था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो अगले हफ्ते करें। भाई जी, अपना वॉइस मैसेज में दे देंगे जब आपको टाइम मिलेगा, अगर ऐसे टाइम नहीं मिलता ठीक है है, तो। हाँ है ना, तो चलो ये उसमें भी ठीक है। हम लोग सब सुन लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ वॉइस ठीक में आराम ठीक से करेंगे, है ना। हाँ ठीक है। ओम ठीक, शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई भाई। जी